नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 27 अप्रैल 2025 रविवार। जैसा कि हमने ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार से होता है इसके बारे में जाना, 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह, 9 ग्रहों के बारे में जाना। हमने ये भी जाना कि जो हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्य द्वारा ब्रह्मांड का अध्ययन कर हमें जो ज्ञान प्रदान किया गया है उसमें उन्होंने प्रत्येक ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन के इस माया मोह जाल से मुक्त करने के लिए बताया गया है। एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जो हमें कोई संग्रहण की प्रवृत्ति देता हो, भोग विलासिता की प्रवृत्ति देता हो या किसी प्रकार का अतिक्रमण, अहंकार, स्वार्थ देता हो। प्रत्येक ग्रह हमें ये बताता है कि किस प्रकार से हम अपने इस जीवन के माया जाल से मुक्त हो सकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य ब्रह्मांड में ग्रहों का राजा है और राजा का दायित्व प्रजा का पालन करना होता है, इसी प्रकार से सूर्य हमारे जीवन में कार्य करता है। वह जब हमें किसी भी प्रकार का अधिकार प्रदान करता है, फिर वह चाहे धन से हो, पद से हो, प्रतिष्ठा से हो, मान सम्मान से हो, तो हमें उन अधिकारों के साथ जो दायित्व प्राप्त होते हैं उन दायित्वों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी होती है। यही सूर्य हमें बताता है। और मंगल यदि ब्रह्मांड में ग्रहों का सेनापति है तो मंगल हमारे जीवन में ऊर्जा है और वह मंगल ये बताता है कि अपनी ऊर्जा का सदुपयोग जब आप सृजन के लिए, प्रकृति के नियमों कानून की पालना के लिए करते हैं, उसके लिए भले ही आपको कठोरता करनी पड़े, आप अपने धर्म, कर्म, सिद्धांतों की पालना कराते हैं, सुरक्षा करते हैं। यही एक सेनापति का कार्य होता है। जिस प्रकार से सेनापति अपने राज्य की सुरक्षा करता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में मंगल सुरक्षा देने के लिए हमारी ऊर्जा का सदुपयोग बताता है। बुध जो बुद्धि का कारक ग्रह है, तर्क वितर्क का कारक ग्रह है, वह भी यही बताता है कि अपनी बुद्धि के द्वारा उस उच्च ज्ञान को प्राप्त कीजिए, उस गुरु की शरणागति होइए जिस गुरु की शरणागति में भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी मानव जन्म लेने पर गुरु की शरणागति होना पड़ा। तो जब भगवान स्वयं अपने मानव जीवन में, अपने अवतार रूपी मानव जीवन में किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो बुद्ध हमें यही बताता है कि ज्ञान अथाह सागर की तरह है, अथाह ब्रह्मांड की तरह है, इसका कोई अंत नहीं है। आप जितना चाहें उतना जान सकते हैं, सीख सकते हैं और निरंतर अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से बुद्ध हमें उस बुद्धि के द्वारा जो तर्क वितर्क का ज्ञान देता है, जो आकर्षण का ज्ञान देता है, वह यही बताता है कि अपनी बुद्धि को अधिक से अधिक जानने में लगाइए, अधिक से अधिक सीखने में लगाइए। ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा जो हमारे मन का कारक ग्रह है, हमारे ज्योतिषाचार्य हमें बताते हैं कि ये आपके मोक्ष और मुक्ति के मार्ग का पहला रास्ता है, जहां आप अपने मन पर नियंत्रित करके साधना की ओर जा सकते हैं और साधना से ही मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।
इस प्रकार से ये चारों शुभ ग्रहों की जो हमने चर्चा की, इसी प्रकार से गुरु जो ज्ञान, धर्म, संस्कारों की, नीति नियम की व्याख्या करते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं, वे भी हमें यही बताते हैं कि वह ज्ञान किसी काम का नहीं जो आपके पास है। ज्ञान वही काम का है जो आप लोगों को दे सके, कुछ सिखा सके, कुछ बता सके और नई जानकारियों से अवगत करा सके। फिर इसी प्रकार से शुक्र हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है। शुक्र जो कि लक्ष्मी का परिचायक है, भोग विलासिता का परिचायक है, वह 12वां घर में 12 नंबर राशि मीन राशि में उच्च के होते हैं। 12 नंबर मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और वह अथाह सागर को दिखाती है। वह हमारी निद्रा का भाव होता है, वह हमारी अवचेतन अवस्था का भाव होता है और शुक्र वहाँ उच्च के होते हैं। अर्थात आप अवचेतन अवस्था में ही साधना में जब जाते हैं, निद्रा में जब लीन होते हैं, स्वप्नों में जब होते हैं, तब शुक्र आपका उच्च का होता है। अर्थात शुक्र आपका वही कार्य करता है जो इस प्रकृति में पुराने को समाप्त कर नए सृजन के लिए कार्य करता है, उसे शुक्र कहते हैं। जो ऊर्जा को नियंत्रित करता है उसे शुक्र कहते हैं, ना कि भोग विलासिता को शुक्र कहते हैं। जो साधना को दिखाता है, मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने को दिखाता है, जो लोगों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करता है, जिसे संजीवनी कहा जाता है, इस प्रकार से शुक्र हमारे जीवन में कार्य करता है। 7वां ग्रह जो शनि है, वह हमारे शरीर में जिस प्रकार से यह हड्डियों का निर्माण है, जिन हड्डियों के ढांचे पर यह शरीर हमारा निर्मित है, उसी प्रकार से शनि हमारे जीवन में कर्म को दिखाता है। वह कहता है कि कर्म ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार से ये हड्डियाँ कहीं किसी से जुड़ी हुई नहीं हैं, कई भागों में बटी हुई हैं, उसके बावजूद भी ये अपना एक स्ट्रक्चर बना सकती है, निरंतर धीमी गति से वृद्धि कर सकती है। इसी प्रकार से आप अपने जीवन में अपने कर्म का एक स्ट्रक्चर बनाइए जो किसी बंधन से बंधा हुआ नहीं हो और उसमें निरंतरता हो, धीमी गति हो, विकास हो। इस प्रकार से शनि हमें कर्म सिखाते हैं। और राहु केतु के बारे में तो हमने बहुत कुछ जाना है कि वे किस प्रकार से हमें दूरदर्शिता देते हैं, इस मोह माया के बंधन जाल से मुक्त होने के लिए किस प्रकार से लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहते हैं, किस प्रकार से उस उद्देश्य को जानने के लिए जो लक्ष्य प्राप्त करने में बाधक है, उस माया को जानने के लिए प्रेरित करते हैं, किस प्रकार उससे मुक्त करने को प्रेरित करते हैं और किस प्रकार अपने जीवन का समापन होने के बावजूद भी अमर होने की चेष्टा करते हैं, व्याख्या करते हैं और अमृतपान करते हैं। इस प्रकार से हमने 9 ग्रहों का अध्ययन किया। अब यदि हम अपने जीवन में अपने रिश्तों को, अपने बंधन को, अपने कष्टों को, अपने दुखों को, अपने धन दौलत प्रतिष्ठा मान सम्मान ऐसा कुछ भी जानने के लिए यदि ज्योतिष का सहारा लेते हैं, तो ज्योतिषाचार्य हमें यही बताते हैं कि इसकी व्याख्या इन ग्रहों के साथ नहीं की गई है। हाँ, इसके बावजूद भी प्रकृति में भिन्नताएं हैं, असमानताएं हैं। अर्थात कोई धन से संपन्न है, कोई स्वास्थ्य से संपन्न है, कोई पद प्रतिष्ठा से संपन्न है, कोई मान सम्मान से संपन्न है, कोई सुख सुविधाओं साधन से संपन्न है, कोई वाक चातुर्य से संपन्न है, कोई कर्म से संपन्न है,
अर्थात प्रत्येक प्राणी अलग अलग क्षेत्र में संपन्न है, लेकिन संपूर्णता, सभी की पूर्णता किसी एक प्राणी में हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग जिम्मेदारी दी है, अलग कार्य करने की क्षमता दी है, अलग तरीके से उसे मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता दी है। तो हमें जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त संसाधन हैं, जो हमारा मार्ग है, हमें उसी मार्ग पर चलकर, उसी कर्म को कर कर, उसी द्वारा बंधन मुक्त रहकर स्वयं को मुक्ति के मार्ग पर ले जाना होगा। तभी हमें इन कष्टों से मुक्त रह सकते हैं। यही हमारे ज्योतिषाचार्य हमें बताना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि 30 मार्च 2025 का जो इतना हवा था, इतनी व्याख्या की गई थी समस्त विद्वान ज्योतिषाचार्यों द्वारा, योगीचार्यों द्वारा, भविष्य वक्ताओं द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा, हमारे द्वारा जो युग परिवर्तन बताया गया था, ऐसा तो आपने अपने जीवन में कुछ विशेष बदलाव महसूस नहीं किया। तो आखिर 30 मार्च 2025 भी निकल गई और ऐसा क्या हुआ जिसे सभी लोग युग परिवर्तन कह रहे थे। लेकिन आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि युग परिवर्तन अर्थात सोच और विचारों का परिवर्तन है। और आप यदि इसे महसूस कर पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये 14 जनवरी 2025 से ही आप लोगों के जीवन में इस प्रकार के बदलाव आने शुरू हो गए होंगे कि जो आपके विचारों को बदल कर रख दे, जो आपकी सोच को बदल कर रख दे। फिर वह किस दिशा में है, किस प्रकार का फल दे रही है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि क्या वास्तव में ये जो युग परिवर्तन के लिए कहा गया है वह शुरू हो चुका है। क्या हमारे जीवन में वास्तव में ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं? क्या हम महसूस कर पा रहे हैं? क्या हम उन स्थितियों को समझ पा रहे हैं? इसकी व्याख्या हम आगे निरंतर गति से करेंगे और जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।